तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो यूपीएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए वैकेंसी थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि लॉ के लिए इतनी सारी वैकेंसीज आना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अवसर है। और यहाँ पर आइए देखते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर के। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में आप देख रहे हैं 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ द ट्रेड मार्क्स एंड मार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन में। तो ये पोस्ट किसकी है आपकी? एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर जैसा कि आप समझ चुके हैं कि किसकी वैकेंसीज है, एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन की है। 100 वैकेंसी हैं। ये आपका रिजर्वेशन पोजीशन है। अनरिजर्व के लिए 48 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 6 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 8 है। और यहाँ देखिए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि पीडब्ल्यूबीडी में कौन कौन सी मतलब डिसेबिलिटी की यहाँ पर ये बात जो है कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पे स्केल जो है आपका लेवल 7 रहेगा। यहाँ पर एज अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 30 साल, ओबीसी हैं तो 33 साल, एससी एसटी हैं तो 35 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 साल। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्होंने जो है एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं इसेंशियल कौन सी हैं, क्योंकि डिजायरेबल इसेंशियल दो तरह की होती है। इसेंशियल में सबसे पहले आते हैं कि लॉ की डिग्री मांग रहे हैं भाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ए। दूसरा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कितना? 2 साल का, ज़्यादा नहीं मांग रहे भाई, नॉर्मल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इन हैंडलिंग कोर्ट केसेस and other legal matters or in handling matters of trademarks and geographical indications. Note 1. The qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason ये नोट्स ये दे रखे हैं कि अगर मतलब जैसे कि 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, बट फिर भी यहाँ पर जो है आपको क्या कर सकता है यूपीएससी यहाँ पर आपको जो है रिलैक्स दे सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल में आपसे मास्टर डिग्री मांगी जा रही, वो भी इन किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये डिज़ायरेबल है भाई, जिसके पास रहेगी उसको वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप अच्छे फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ड्यूटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं? तो यहाँ पर एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन परफॉर्म्स स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस रहने वाले हैं आपके अर्धन्यायिक अंडर द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशंस के। As such, under the superintendence and directions of the registrar, he examines the applications, considers any response filled thereto as per law। तो ये सारे काम आपको वहाँ पर करने हैं। ये जो आपका था पोस्ट है परमानेंट रहने वाली, ध्यान रखने स्थायी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पर सर्विस ग्रुप बी की है, गजेटेड है, लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी रहने वाली है। प्रोबेशन शुरुआत में आपका 2 ईयर्स का रहने वाला है। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइब्रेरी हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, बट आपकी जो सर्विस लाइब्रेरी है वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। एनी अदर कंडीशंस, अनदर कंडीशन की बात कर रहे हैं कि 8 जो वैकेंसीज है रिजर्व पीडब्ल्यूबीडी की जो रिजर्व है, आउट ऑफ दिस 4 वैकेंसीज आर बैकलॉग एंड 4 आर करंट वैकेंसीज। यानी कि जो 8 अदर वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी में है वो 4 तो बैकलॉग की रहेंगी, 4 करंट की रहेंगी, ठीक है। तो बस यही हमारी इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये अदर डिप्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की वैकेंसीज अलग निकली हुई है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी मांग रहे हैं पीएचडी किसी भी डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस और कॉमर्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इनमें किसी में भी हो सकती है टेक्नोलॉजी, और इन अ प्रोफेशनल कोर्स सच एज लॉ और मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर आपके पास लॉ भी हो तो भी आप इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जा रहा है, बट मोस्टली आप लोगों के लिए ऊपर वाली 100 वैकेंसी सफिशिएंट है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, केवल 100 वैकेंसीज है भाई। और 7 लेवल पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली, परमानेंट जॉब है, तो मौके से बिल्कुल ना चूके, समय रहते आप अपना फॉर्म फिल कर दें। आइए अब आपको महत्वपूर्ण तारीखें बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि आपके रहने वाले हैं, क्लोज हो जाएंगे आपके 1 जनवरी 2026 को। तो 1 तारीख से पहले आप लोग समय रहते अपना फॉर्म फिल कर लें। ये कुछ अलग कंडीशंस होते हैं कि भाई भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ पर सारी बता दी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, वैसे हमने बता दिया। बाकी आपको कहीं पर भी ऑल इंडिया में आपको जो है अपॉइंट आपको किया जा सकता है इसमें।
1 जनवरी आपका लास्ट है। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है भाई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सॉरी एवरीवन, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल को छोड़कर, SC/ST को छोड़कर, पर्सन्स जो आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होंगे हु आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट फॉर फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी 25 रुपीज़। यानी कि बाकी को कुछ नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि आपके जो फीमेल हैं, SC/ST हैं, डिसेबल हैं, उनके अलावा जो रहेंगे उनको 25 रुपये पे करनी होगी। ज़्यादा फीस यहाँ पर देखिए फिर भी नहीं है, क्योंकि UPSC वगैरह UPSS की वगैरह जो फॉर्म होते हैं उनमें फ़ीस हमेशा कम होती है, बट इसके अलावा जो फॉर्म होते हैं वो आपके उनमें फ़ीस आपकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और देखिए ये फॉर्म फिल करने का आपका प्रोसेसर दे रखा है, कैसा आप फॉर्म फिल करेंगे पूरी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन आपकी बताई हुई है और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं भाई। तो शायद जो भी महत्वपूर्ण थी, रिजर्वेशन की कैटेगरी वगैरह देते हैं, रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें देते हैं। बट जो भी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था वो मैं आपको यहाँ पर दे चुकी हूँ। ठीक है, हमारे 21 पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई 13 दिसंबर से आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं और 1 जनवरी तक आप इन्हें भर सकते हैं। तो समय ज़्यादा वैसे भी नहीं बचा हुआ। आप अगर किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आपको जब मिले और अगर उसकी डेट आपकी स्टार्ट हो गई है फॉर्म भरने की, तो आप जो समय रहते फॉर्म भर दिया करें। और वीडियो का खत्म करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।